हाय ऑल, आई एम दीपांशु गुप्ता, योर टीचर ऑफ अकाउंट्स। आज चलते हैं, कुछ नया सीखते हैं अकाउंटिंग वर्ल्ड में। और आज सीखते हैं कि प्रॉफिट को कैसे रियलाइज़ किया जाता है। उसका मतलब ये है रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। एक चीज़ है, एक कोट वर्ड है अकाउंट्स का। अगर हम बोलें तो ये ऐसा है कि रिकॉर्ड ऑल द लॉसेस, इग्नोर ऑल द प्रॉफिट्स। इसको इसलिए ऐसा कहा जाता है कि अगर देखो, एक जो नुकसान होता है वो हमको ज़्यादा पता होता है कि क्या नुकसान होना है। आइडियली अगर हम देखें जनरल सेंस पे तो हमें नुकसान पता होता है कि इस चीज़ से इतना नुकसान होगा। उसका ये मतलब होता है कि अगर मैं ये पैसा लगा रहा हूँ तो इससे मुझे कितना नुकसान हो सकता है, या अगर ये हो गया तो इससे मुझे कितना नुकसान हो सकता है। बट हम कभी प्रॉफिट को एस्टिमेट नहीं कर पाते हैं। प्रॉफिट तभी पता चलता है जब इनकम होती है हमको, जब वो चीज़ सेल होती है। तो यही मतलब सिखाना चाहता है रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट हमको। तो अगर हम इसका पढ़ें अकाउंट से, मतलब रियलाइजेशन प्रिंसिपल इज द कॉन्सेप्ट दैट रेवेन्यू कैन ओनली बी रिकॉग्नाइज वंस द अंडरलाइंग गुड्स एंड सर्विसेज एसोसिएटेड with the revenue have been delivered or rendered respectively. Thus the revenue can only be recognized after it has been earned. अगर एग्जाम्पल देखें तो अ कस्टमर पेज $1,000 in advance for the custom designed product. The seller does not realize 1,000 of revenue until its work on the product is complete. Consequently, 1,000 is initially recorded as a liability in the unearned revenue account, and which is then shifted to the revenue only after the product has been shipped. मतलब यही है इसका। अब अगर कोई भी जनरल सेंस ले लो, जैसे मैं कोई प्रोडक्ट बेचता हूँ, मैंने नया प्रोडक्ट बनाया है, वो मैंने प्रोडक्ट बेचा। मैं और जिसको बेचा उसने कहा कि ये मेरे अपने गोडाउन से मेरे गोडाउन में भेज देना, और ये लो पैसा, मैंने पैसा पेमेंट कर दिया। तो अकाउंट्स ये कहती है कि जब तक कि आपके पास उस चीज़ का हक है, तब तक कि आप उसका इनकम रिकॉर्ड नहीं कर सकते, उसका प्रॉफिट रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो जब तक कि मैं वो प्रोडक्ट अपने वेयर हाउस से लेके दूसरे वेयर हाउस, दूसरे जो बायर का वेयर हाउस है वहाँ नहीं पहुँचा दूँगा, तब तक कि मैं इसका इनकम रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगा। और ये एक बहुत अच्छी बात है। अगर हम देखें, अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं होता तो क्या होता। मान लो मैंने किसी से कहा कि भाई ये प्रोडक्ट मुझे भेज देना मेरे वेयर हाउस में, और ये पैसा ले लो। उसने तो पैसा रिकॉर्ड कर लिया, उसके लिए तो इनकम हो गई। बाद में उसने कहा नहीं भेजूंगा भाई, जा, मैं नहीं भेजता, मैंने तुम्हारे नाम पे पर्ची काट दी, तुमको वो सब दे दिया, सब हो गया, बस प्रोडक्ट नहीं बेचा। उसका क्या सबूत है? उससे क्या हुआ? मेरे लिए तो इनकम हो गई, बट जो बायर है मुझे तो कोई सामान मिला ही नहीं। तो ये एक फ्रॉड हो सकते हैं, जिसकी वजह से ये एक रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट लाया गया, एक प्रिंसिपल लाया गया कि जब तक कि तुम ये गुड्स बायर के पास नहीं भेज दोगे या बायर के हक में नहीं चले जाएंगे, मतलब उसकी कहते हैं ना प्रॉपर्टी, उसकी प्रॉपर्टी। जैसे जैसे तुम्हारे पास मोबाइल है। अब मोबाइल ये तुम्हारी खुद तुम उसके ओनर हो, तुम उस पर हकदार हो जिसे कहते हैं। अब जब तक कि तुम मोबाइल खरीदते नहीं हो, अपने हाथ में सेट लेते नहीं हो, तब तक कि तुम उसके हकदार नहीं होते हो। और जब से तुम मोबाइल ले लेते हो और पेमेंट करते हो, सब हो जाता है, तो तुम उसके हकदार बन जाते हो, तुम उसके ओनर बन जाते हो। तभी जो सामने वाला जो सेलर है, तभी वो अपने बुक्स में उसकी इनकम रिकॉर्ड करता है। और सिंपल सा एग्जांपल अमेज़ॉन का अगर एग्जांपल लें, अमेज़ॉन में अगर आप ऑनलाइन बाइंग करते हो, तो क्या करते हो, जब वो डिलीवरी देता है, डिलीवरी तक के वो टाइम देता है, तुमको नीचे लिखा होता है कैंसिलेशन ऑफ रिक्वेस्ट। मतलब कि आप कैंसिल कर सकते हो कभी भी उस 7 दिनों में डिलीवरी के टाइम पे। और उसके बाद भी वो वारंटी देता है कि हाँ तुम 7 दिन के अंदर मुझे अगर प्रोडक्ट पसंद नहीं आया तुम वापस कर सकते हो। तो 7 दिन तक के आप उस प्रोडक्ट के हकदार नहीं होते, और वो 7 दिन तक के अपनी रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं करता है, अपना प्रॉफिट रिकॉर्ड नहीं करता है अमेजोन। ये मतलब होता है रियलाइजेशन प्रिंसिपल का मतलब। होप you all are able to understand about the realization principle. Thank you all, meet you in the next video। और इसके बाद जो वीडियोस आएंगी
वो बहुत ध्यान से और अच्छी तरीके से समझना होगा, क्योंकि इसके बाद हम धीरे 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 अकाउंटिंग वर्ल्ड में पूरा ही घुस जाएंगे इसके बाद जो भी कॉन्सेप्ट आएंगे। थैंक यू ऑल।